पाने की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा के पीछे सिद्धियां पाना लक्ष्य है। कोई भी छोटा सा छेद भी आपके लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, छोटा सा गलती। कैसा बताता हूं। एक साधक को किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर तूने विदेश यात्रा की तो तेरी मृत्यु होगी। तो तेरी पहली विदेश यात्रा में तेरी मृत्यु है। तो साधक कभी विदेश नहीं गया, जबकि उसको मैं कहता था कि नहीं तू विदेश जा ना, देख तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर विदेश तू गया और गुरु कार्य करने के लिए जा तो उससे क्या होगा, समझ लो गुरु कार्य करते समय तेरे को मृत्यु आ गई तो भी मोक्ष है, और नहीं कुछ हुआ तो तेरे मन में जो भ्रांति है कि अगर विदेश गया तो मेरी मृत्यु होगी वो भी दूर हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं होगा, तू विदेश जा। लेकिन वो विदेश कभी नहीं गया और खूब ध्यान किया, खूब मेडिटेशन किया, ध्यान की अच्छी अवस्था प्राप्त की, एकदम मोक्ष की स्थिति भी उसने प्राप्त कर ली, अपने जीवन काल में भी प्राप्त कर ली, सब हो गया। अच्छा पुराना साधक था। और अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हुई तो सब साधकों को लगा कि नहीं इसको तो मोक्ष मिला ही होगा क्योंकि इसकी बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन वास्तव में एक लूपहोल्स रह गया था, एक छेद रह गया था। वो छेद था मृत्यु के समय उसको क्या विचार आया मालूम है? किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसको मृत्यु के समय विचार आया विदेश जाना तो मेरा रह ही गया। और अब वो विदेश में जन्म लेगा, मतलब मोक्ष की स्थिति पा करके भी मोक्ष की स्थिति नहीं पा सका। तो ऐसा कोई भी लूपहोल्स अगर छोड़ते हो, कोई भी छोटी सी चीज छोड़ दो, तो वैसे ही ये साधक ध्यान कर रहे हैं, अच्छी ध्यान की अवस्था में है, अच्छी स्थिति पाए, सब है, लेकिन काय के लिए ध्यान कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं। सिद्धियों के ऊपर भी थोड़ा बताता हूं। इनका ये लक्ष्य भी योग्य नहीं है। पहली बात तो सिद्धियां कोई मांगने से दे नहीं सकता और कोई उसको ले नहीं सकता। माने सिद्धियां कोई किसी को दे नहीं सकता और सिद्धियां कोई किसी से ले नहीं सकता, एक। दूसरा, सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। तुम किसी को दिखाने जाओ, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए सोच रहे हो तो उसका प्रदर्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा, उसका परीक्षण भी नहीं हो सकता। जैसे 4 लोगों को बिठाओ, देखो मैं ये करके दिखाता हूं, तो नहीं होगा, क्योंकि जो 4 लोग बैठे हैं वो 4 लोग उसको जांचने के लिए बैठे हैं, उनका उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। सिद्धियां भाव से आती है। दूसरा एक बताता हूं, फिर सिद्धियों का क्या मतलब है? सिद्धियों का अर्थ है जैसे अपन स्टेप चढ़ते कि नहीं, तो अगर तीसरे पादान के ऊपर आप चढ़े तो तीसरे पादान पे चढ़ने के बाद में तीसरा पादान आपको हेल्प करेगा, तीसरा पादान आपको मदद करेगा। काय के लिए मदद करेगा? कि आप तीसरे पादान पे बने रहो। फिर चौथे पादान पे जाओगे, चौथा पादान आपको मदद करेगा कि आप चौथे पादान पे बने रहो। तो सिद्धियां जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती जाती है ना, आध्यात्मिक स्थिति, वैसे वैसे सिद्धियां खुद ब खुद आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन वो मिलेगी आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए, आपको सारी स्थिति पता होने के लिए। कई सिद्धियां हैं, कई सिद्धियां आपको मिल सकती है और मिलेगी। लेकिन उसके अंदर क्या, वो सिर्फ परिस्थिति को जानने के लिए आप अच्छे से पहचान सको। कई बार क्या होता है, मनुष्य आधे जो कर्म करता है ना, वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, फिर 25% कर्म करता है वो अपने माँ बाप के इफेक्ट के कारण, और 25% स्वयं के कर्म रहते हैं। समझ लो किसी व्यक्ति ने आपको बुरा व्यवहार किया तो सामान्य आप रहोगे तो आप बुरा मान जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप अच्छे स्थिति में पहुंचे हुए हो, आपको सिद्धि प्राप्त है, तो सिद्धि क्या हेल्प करेगी? आपको उसके पूर्व जन्म का बताएगी, ये पहले जन्म में क्या था, वो पूर्व जन्म के कर्म के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसका बुरा क्या मानने का? ठीक है, वो बुरे पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है, तो उसके व्यवहार को ज़्यादा महत्व आप नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे। तो कहीं पे भी अटकोगे नहीं। छोटी चीज़ों जो दूसरा, एक सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है।
एक प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता है। जब आप एक स्थिति में पहुंचते हैं, एक सिद्धि है, वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्शन करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, आपको सदैव वो प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके लिए आपको कभी भी कोई भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना आपका आपके साथ नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन रहेगा। ये सब खुद ब खुद आपको मिलता है, लेकिन वो पाने के लिए ये मत करो, वो पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक स्थान पे बैठ करके विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में आप संपूर्ण जानकारी एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, एक स्थान पे बैठ करके, यहाँ बैठे बैठे। कैसे? इसलिए कि जिस प्रकार से अंगूठे की छाप अलग अलग रहती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग रहता है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग रहता है। जैसे आप उस व्यक्ति के ओरा के ऊपर चित्त डालते हो, उसके आभामंडल पे चित्त डालते हो, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। और ऐसा प्रयोग इंग्लैंड के अंदर वीनस टीवी पे मैंने किया था, वो आपने भी उसकी डीवीडी देखी होगी। तो एक स्टूडियो में बैठे बैठे दुनिया भर से कहाँ से लोग प्रश्न पूछ रहे थे, उनके किसी दामाद के प्रश्न थे, किसी क्या प्रश्न थे, लेकिन बराबर उसके उत्तर दे रहा था। तो उस समय वो टीवी वालों को भी लगा कि मैं शायद बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, कि मेरे को नाम भी नहीं बताया तो ही मैं बता देता हूँ। तो उनको मैंने बताया मैं ज्योतिषी वगैरह नहीं हूँ, वो जो लोगों के बारे में बता रहे हैं मैं उनका आभामंडल देखता हूँ, उनका ओरा देखता हूँ, और ओरा देख के उनके बारे में संपूर्ण जानकारी पता लग जाती है। तीसरा, आपके जीवन की आवश्यकताएं आपके आवश्यकता होने के पूर्व पूर्ण हो जाती है। ये भी एक सिद्धि है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे ही आपको प्राप्त होगी। लेकिन सिद्धियों के लिए ध्यान मत करो, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, माने आपकी जो स्थिति बनी है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये सब आपको मिलती है। लेकिन ये पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो कई साधक हैं जो ये पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो ये दूसरे प्रकार के साधक भी ठीक नहीं है। सिद्धियां प्रत्येक स्टेप के ऊपर, प्रत्येक पीढ़ी के ऊपर, प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसको पाने के लिए भी ध्यान मत करो और उसमें भी अटके मत रहो, उसको भी देख करके आगे बढ़ो। ध्यान केवल आप अपने आप को आत्मा समझ करके ही कर सकते हो। आप अपने आप को जैसा समझोगे वैसा होगा। आप अपने आप को मुर्गी समझोगे, आप मुर्गी बन जाओगे। आप अपने आप को मोर समझोगे, मोर बनोगे। तो आप अपने आप को क्या समझते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को शरीर समझते हो तो आप शरीर के ही चक्कर में रहोगे। अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हो तो आपको आत्मा होगा। तो आप अपने आप को क्या मानते हो, सारा खेल ना मानने के ऊपर है। आप जो मानते हैं वैसा होता है। आपने अगर माना ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है ऐसा होगा। तो आपके मानने के ऊपर है, आपका मानना महत्वपूर्ण है। और मानना जो है यही आपके आत्मा का भाव है। उस भाव को जितना वृद्धिगत करोगे उतना ही परमात्मा के, परमेश्वर के आप अपने आप को करीब पाओगे। परमात्मा ने भी चैतन्य के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया है। उसी मार्ग से, उसी रास्ते से आप भाव से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और पहुंच जाने के बाद में उस स्थिति को पा सकते हैं जिस स्थिति को मोक्ष कहते हैं।
मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है। मोक्ष ध्यान की वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंच करके आत्मा मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी मनुष्य के शरीरों से, उसके विकारों से मुक्त हो जाती है। फिर शरीर का उस आत्मा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आत्मा का नियंत्रण उस शरीर पे हो जाता है। तो समर्पण ध्यान वह ध्यान की पद्धति है जिस ध्यान की पद्धति में आप स्वयं को एक आत्मा समझकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। नियमित ध्यान करना, सामूहिक ध्यान करना, सेंटर पे जाके ध्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम वैचारिक प्रदूषण वाले वातावरण में रह रहे हैं। कई नकारात्मक विचार, कई नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती। प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक कार्य का जब हम करते हैं तो समाधान उस कार्य का फल होता है कि कार्य करने के बाद में समाधान मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। और समाधान तब अधिक मिलता है जब वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जैसे हम किसी समाज के लिए कार्य करते हैं तो वो कार्य का लाभ एक विशेष समाज तक पहुंचता है। अगर हम किसी भाषा के लिए कार्य करते हैं तो उस कार्य का लाभ विशेष एक भाषा तक पहुंचता है। अगर हम राष्ट्रहित में कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का लाभ हमारे राष्ट्र तक पहुंचता है, यानी और बड़ा दायरा, और बड़ा दायरा। लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि हमारा कार्य प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे। लेकिन गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचता है। और सिर्फ पहुंचता ही नहीं, उसका पहुंचने का उसके पास नेटवर्क है। विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए आपका कार्य पहुंचेगा। तो गुरु कार्य वो कार्य है जो कार्य करने से आपको समाधान मिलेगा। हजारों लाखों लोगों तक आपका कार्य पहुंच रहा है क्योंकि लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और होंगे। तो अपने आप को गुरु कार्य करके और गुरु कार्य का अर्थ समझ करके, गुरु के लिए किया गया कार्य है, हम आत्मा बन करके परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं। ये भाव के साथ कार्य करो। सब देखो, सब भाव वृद्धि के लिए, भाव बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु कार्य करना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेंगे, सामूहिक ध्यान करना पड़ेगा, सामूहिकता में रहना पड़ेगा,
आत्माओं के सामूहिकता में रहना पड़ेगा। ये सब हमारे आत्मभाव को बढ़ाने वाली बातें। तो जिस प्रकार से भूमि रहती कि नहीं, भूमि प्राकृतिक है, उसके अंदर अगर आप एक बीज डालोगे तो उससे 1000 बीज कल खिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु कार्य है, गुरु कार्य भी प्राकृतिक है, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे आप उसके अंदर एक बीज डालोगे, एक कार्य डालोगे, उस कार्य आपका लाखों हजारों लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि वो विश्व के प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए जुड़ा हुआ है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। दूसरा, शिव का दूसरा नाम है सत्य। तो सत्य किसी जाति विशेष में, सत्य किसी समाज में, सत्य किसी देश में, सत्य किसी भाषा में अलग अलग नहीं होता। सत्य सत्य होता है, वो एक सा रहता है, एक जैसा रहता है। कहीं पे भी जाएंगे उसका स्वरूप एक होगा। तो सत्य वह अनुभूति है, परमेश्वर की वो अनुभूति जिस अनुभूति पे आधार पे विश्व के कई देश के आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। विदेश में अलग अनुभूति, यहाँ पे अलग अनुभूति, ऐसा नहीं है। अनुभूति समान है, एक जैसी है, क्योंकि अनुभूति सत्य है। परमात्मा की जो भी चीज़ रहती है ना, वो एक जैसी रहती है, समान रहती है, एक सरी की रहती है। भगवान ऐसे नहीं कि कुछ जाति के लोगों को 2 कान देगा और कुछ जाति के लोगों को 4 कान देगा, सबको समान, एक जैसा समान देता है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का प्यार भी है, परमात्मा का प्रेम भी, वो चैतन्य के रूप में वो भी सबको समान है, एक जैसा है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, सबको समान, सबको एक जैसा। तो समर्पण ध्यान यह ऐसा एकमात्र संगठन है जो अनुभूति के ऊपर आधारित है, और वो अनुभूति से वो विश्व स्तर पे जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर के सभी लोग एक ही अनुभूति को एक जैसा फील करते हैं, एक जैसा अनुभव करते हैं। तो उसी अनुभूति को पाने के लिए आपने कैसे शुरुआत की, वही याद करो ना। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा थोड़े समय के लिए, थोड़े काल के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपने माना। जैसे आपने माना वैसे ही परमात्मा का प्रेम प्रकट हो गया और आपको अनुभूति हो गई, आपको साक्षात्कार हो गया, आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जिस मार्ग से शुरुआत हुई है उसी मार्ग को आप पकड़ लो ना, उस अनुभूति को ही पकड़ लो। परमात्मा जिस मार्ग से, जिस रास्ते से आप तक पहुंचा है, आप सारी बातें छोड़ दो, सब बातें फिजूल है, सब छोड़ करके आप उस अनुभूति को पकड़ लो। सारा चित्त उस अनुभूति पे लगाओ, तो आप देखेंगे जैसे अनुभूति के ऊपर आपका चित्त जाएगा वैसे वैसे बाकी सारे बातें खुद ब खुद छूट जाएगी। तो मैं कुछ नहीं कहता क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी है, कौन सी चीज़ें आपके पास अच्छी है और कौन सी चीज़ें बुरी है। सब विवाद छोड़ करके आप आपका पूरा लक्ष्य 2 बातें पे लगाओ। एक तो पहले आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है एक, और दूसरा परमेश्वर की अनुभूति आपको प्राप्त हुई है, परमात्मा की अनुभूति आपने प्राप्त की है। उसी अनुभूति के ऊपर आप आपकी एकाग्रता रखो ना, सारा चित्त वहीं पे लगाओ, उस अनुभूति पे लगाओ। तो अनुभूति को पकड़ करके एक सिरे को पकड़ो, पकड़ते 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 उसी पे आगे रास्ते पे चलते चले जाओगे। तो कहाँ जाना है आपको मालूम है, कौन सा रास्ता है वो भी आपको मालूम है, अनुभूति भी आपने प्राप्त की है। तो बढ़ना आपको ही आगे होगा। लेकिन इसकी शुरुआत शरीर से नहीं, आत्मा बनकर करना होगी।
आप अपने आप को जैसा मानोगे वैसा ही चेंज, वैसा ही बदलाव आप महसूस करोगे कि आपके अंदर आना प्रारंभ हो गए। आत्मा की कोई विचार नहीं है, आत्मा की कोई समस्या नहीं है, आत्मा की कोई चिंता नहीं है। ये सारी समस्याएं शरीर से संबंधित है। आप छोटी छोटी बातें परमात्मा से मांगते हो, वो पूर्ण भी कर देता है, लेकिन वो टेम्पररी है ना। फिर वो मांग रहेगी, एक मांग समाप्त हुई दूसरी खड़ी होगी, दूसरी समाप्त हुई तीसरी खड़ी होगी, तीसरी समाप्त हुई चौथी खड़ी होगी। मांग से समाधान तक नहीं पहुंच सकते। अगर समाधान तक पहुंचना है तो उसका मार्ग आत्मा से ही है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप अगर अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास प्रारंभ करें तो समर्पण ध्यान में अवश्य आपकी प्रगति हो सकती है। लेकिन सिद्धियों का भी लक्ष्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव से करो, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। और धीरे धीरे आप एक समाधान वाला जीवन व्यतीत करोगे जिसमें पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसा भाव आपके अंदर आएगा। आज इसी समाधान की अत्यंत आवश्यकता है। नमस्कार।